चलो, सो मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। सो आज का जो टास्क है दिस इज बेसिकली एक्सप्लोजन ऑफ बम, है ना। तो बम के एक्सप्लोजन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखिए, अगर हम लोग एक्सप्लोजन ऑफ बम के बारे में बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास एक बम है, दिस इज बेसिकली दी बम, अगर हम लोग बोले कि ये हमारे पास बम है। अब हम क्या किए, जैसे ही ये बम रेस्ट पे रखा हुआ था, सपोज अगर हम लोग आपको बोले कि दिस बम इज एट रेस्ट, इनिशियली द बम इज एट रेस्ट, जैसे हमने इस पे आग लगाया तो आग लगाने से क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है इस बम के बहुत सारे टुकड़े होंगे, है कि नहीं स्टूडेंट्स। मान लो इसका ऐसे बहुत सारा टुकड़ा हो गया, ऐसे इस तरीके से इसका ऐसे बहुत सारा टुकड़ा हो गया, दिस इज द पीसेज ऑफ द बम, ऐसे इसका बहुत सारे टुकड़े हो गए, ऐसे बोल दिए, समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसे इसका बहुत सारा टुकड़ा हो गया, ऐसे हम लोग बोले। अब हम आपको बोले कि जैसे इस बम को आग लगाएं, बात समझेंगे, जैसे इस बम को आग लगाएं, आग लगाने के बाद जैसे ही इस बम के पास आग पहुंचा तो ऑब्वियसली बात है ये बम जो है ये फूट गया, और जैसे ही ये फूटा तो इस बम के बहुत सारे टुकड़े हो गए। तो लॉजिकल बात है इस बम में जितने भी टुकड़े होंगे तो कोई जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे आएगा, कोई इस डायरेक्शन में आएगा, कोई इस डायरेक्शन में आएगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा, कोई ऊपर जाएगा, इस तरीके से होगा, समझ गए। मतलब ईच एंड एवरी टुकड़ा ऑफ द बम विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब अपना अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगा, और सारे टुकड़े का अपना अलग अलग वेलोसिटीज होगा। ऐसे मान लो v1, v2, v3 एंड सो ऑन, v4, ये v5 हो गया, v6 हो गया, v7 हो गया, v8 हो गया, ऐसे ये सारे के सारे जो टुकड़े हैं दैट विल मूव इन सम डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में ये जाएगा, समझ गए ना। फूटेगा मतलब फूट के अपना अलग अलग डायरेक्शन में फूटेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है, इतना बात समझ आया स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो। ऑनलाइन वाला बोलिए समझ आया आपको ये वाला बात, तो आगे चले। यस सर। ओके, आप देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये बम जो है इस पे आग लगाया और ये बहुत सारे टुकड़े में अपना अलग अलग डायरेक्शंस में ये उड़ गया, मतलब ऐसे चला गया, वेलोसिटी दे दिया। अब हम लोग बोलेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम लोग सोचे कि क्या इस सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व होगा, तो हम आपको बोले थे कि हाँ, मतलब मोमेंटम कंजर्व होने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जस्ट अ मिनट, कोई आना चाहता है मीटिंग में। चलो, तो हम आपको बोले थे वापस से हम एक बार डिस्कस कर देते हैं, राइट। जैसे कि हम आपको बोले कि अगर हम आपको बोले इफ दिस इज द बम, ओके, ये हमारे पास बम है, जैसे हम इस बम को आग लगाएंगे, राइट, तो जैसे हम इस बम को आग लगाएंगे तो क्या होगा, ये बम का ऐसे बहुत सारा टुकड़ा बन जाएगा। ऐसे देखो, बम आग लगाएंगे तो क्या होगा, ये बम जो है ये एक्सप्लोड करेगा, और जैसे ही एक्सप्लोड करेगा तो ऑब्वियसली बात है इसका बहुत सारा टुकड़ा बन जाएगा, और हर एक टुकड़ा जो है वो अपना अलग अलग डायरेक्शंस में इसका वेलोसिटी होगा, ऐसे ही होगा जैसे बम एक्सप्लोड करेगा, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब भी बम फूटता है और उसके बहुत सारा टुकड़ा बनता है और हर एक टुकड़ा का अपना अलग अलग वेलोसिटी होता है, तो क्या इस सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सवाल है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर मोमेंटम कंजर्व करना है तो नेट फोर्स सिस्टम का जीरो होना पड़ेगा, है ना। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिस्टम में जो नेट फोर्स है उसको जीरो होना पड़ेगा। इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन वी कैन से दैट मोमेंटम इज कंजर्व, तो ये बेसिकली होता है। अब क्या इस सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व है, अगर हमको ये देखना है तो देखो, आप बोलोगे सर बोल सकते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बात को समझिए। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, जैसे देखो, जैसे हम बोले कि सारे के सारे जो है ये बम का टुकड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी दो टुकड़ा होगा ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, हम इसको रेड से करते हैं, ठीक है ना, ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ये टुकड़ा इस पे फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों टुकड़ा के बीच में नेट फोर्स जीरो हो गया। ये इसमें फोर्स लगाएगा, ये इस पे कुछ इस तरीके से, ये इस पे, ये इस पे, है ना, ये इस पे, ये इस पे, मतलब जितने भी टुकड़ा है वो सारे के सारे एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगाएगा, मतलब जो कि इसका इंटरनल फोर्सेज है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ये सारे के सारे टुकड़े जो है एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो ये बेसिकली क्या है, इंटरनल फोर्सेज है। आप बोलोगे कि सर अगर ये इस तरीके से ये इस पे एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली जितने भी टुकड़े हैं सारे के सारे फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर्स है, तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है। हम बोल सकते हैं कि सिस्टम पे जो नेट फोर्स है तो वो बेसिकली कितना है, जीरो है।
तभी आप बोलोगे सर कैसे, आप कैसे बोल सकते हो कि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना। हम बोलेंगे सर कि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 नहीं है, फिर बोलेंगे कैसे, तो इसका रीजन सुनोगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम आपको बोले कि सिस्टम पे नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, समझ गए ना। यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सुनोगे ध्यान से, ओके। सो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, कुछ ऐसे बोल सकते हैं, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, इस तरीके से, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, सबसे पहला चीज, ओके। सिस्टम पे जो नेट फोर्स है 0। आप बोलोगे सर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 कभी नहीं होगा, हम आपसे बोले कैसे, तो आप बोलोगे कुछ ऐसे कि सर सोचिए कि अगर ये बम है तो ऑब्वियसली इस बम का कुछ मास होगा। सपोज इस बम का टोटल मास कितना है, कैपिटल एम है, तो इस बम का एक वेट फोर्स काम करेगा। इनफैक्ट इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का टुकड़े का अपना अलग अलग मास होगा, तो हर पार्टिकल का अपना क्या होगा, अलग अलग वेट फोर्स होगा। तो अगर उस हर एक पार्टिकल पे अपना वेट फोर्स काम कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो ये वेट फोर्स तो किसी को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, मतलब सिस्टम पे नेट फोर्स प्रेजेंट है। तो अगर सिस्टम पे नेट फोर्स प्रेजेंट है तो सर हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। अरे बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो। तो लेकिन इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग एक्सप्लोजन ऑफ बम के प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर का जो इंटरनल फोर्स है जो इसको ब्लास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ गए, ये फोर्स इतना ज्यादा है कि वेट फोर्स उसके सामने नेग्लिजिबल है। बात समझ गए ना, मतलब इंटरनल फोर्सेस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द वेट फोर्स, इसीलिए हम लोग उस वेट फोर्स को कंसिडर नहीं करते और हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0। तो बेसिकली इन सब तरीके के, मतलब एक्सप्लोजन ऑफ बम के प्रॉब्लम में हम लोग ये अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम, ठीक है ना, वी अज्यूम द इंटरनल फोर्सेस, जो भी इसके पास इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट है, इंटरनल फोर्सेस, बात समझेंगे, वी अज्यूम द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है ना, वी अज्यूम द इंटरनल फोर्सेस इज वेरी लार्ज। ये बेसिकली क्या होता है, ये बहुत लार्ज होता है, इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द, कौन सा फोर्सेस बोलो, इन कंपैरिजन टू द वेट फोर्स। बात समझिएगा, वेट फोर्स के कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, इन कंपैरिजन टू द वेट फोर्स, ऐसे बोल सकते हैं। वी अज्यूम द इंटरनल फोर्सेस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द वेट फोर्स, सो वी इग्नोर वेट फोर्स। बात समझ गए, अगर हम लोग सो वी इग्नोर वेट फोर्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग वेट फोर्स को इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर वेट फोर्स। अगर हम लोग वेट फोर्स को इग्नोर कर दिए तो ऑब्वियसली बात है जो इंटरनल फोर्सेस है, जो इसको एक्सप्लोड किया, जो इसको मतलब फोड़ा, बात समझ, जो इसको एक्सप्लोड किया, वो फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर होने की वजह से वो सब फोर्सेस इंटरनली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और वेट फोर्स को अगर इग्नोर कर दिए तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो 0 है। समझ गए ना, समझ में आया। और हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शन, हम लोग एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व कर सकते हैं और वाई डायरेक्शन में भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा माने और एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जो नेट फोर्स जो है वो क्या है, बात समझिए, नेट फोर्स 0 है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो ऑनलाइन वाला, क्या बोले, समझ आया, यस और नो बोलिए। तो इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा? हाँ, मतलब हमेशा एक्सप्लोजन ऑफ बम के प्रॉब्लम्स में हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करते हैं और ऐसा मानते हैं कि वेट फोर्स जो है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द इंटरनल फोर्सेस, सो वेट फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर वेट फोर्स को इग्नोर कर दे, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हुआ, तो नेट फोर्स 0 हुआ मतलब मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो ऐसा अजम्पशन के साथ हम लोग इस तरीके के प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो बोलो स्टूडेंट, यस और नो, ठीक है। अरे बोलो बच्चों, यस सर। ओके चलो, अब देखो, अगर हम लोग कुछ इस तरीके से सोचे, सपोज कि एक बम है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखिएगा, ये बम है, हम आपको बोले कि इस बम पहले रेस्ट पे था, इनिशियली द बम इज एट रेस्ट। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि इनिशियली द बम इज एट रेस्ट, बात समझेंगे, इनिशियली द बम इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। इनिशियली हमारा जो बम है वो बेसिकली रेस्ट पे है, ठीक है। अब जैसे हम इस बम पे आग लगाए तो इस बम का 3 टुकड़ा बन गया, मान लो 1, 2 और ये 3, और तीनों टुकड़ा जो है वो इक्वल मासेस का हुआ। मान लो ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम, और ये 3 इक्वल मासेस में ये ब्रेक हो गया, बात समझ गए। और हम आपको बोले
ये जो पहला टुकड़ा है, बात समझेंगे, ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे, बात समझेंगे स्टूडेंट्स। तो ये गया कुछ, सपोज अगर हम आपको बोले कि ये आपके पास 53 डिग्री के एंगल पर, ये कुछ 53 डिग्री के एंगल पर गया इधर। अब ये जो दूसरा टुकड़ा है, बात समझेंगे, ये जो दूसरा टुकड़ा जो इस डायरेक्शन में गया, एक टुकड़ा इधर गया, तो ये कितने एंगल पर गया, बात समझेंगे। समझ गए, दिस इज बेसिकली 20 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पर, तो ये 53 डिग्री के एंगल पर, ऐसा हो गया। तो एक 10 मीटर पर सेकेंड से गया 53 डिग्री के एंगल पर, दूसरा वाला 27 मान लो, ठीक है ना, इसको 53 मत मानो, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दिस एज 37 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट। बनाओ स्टूडेंट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of velocity of third part, velocity of third part। क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स। ये जो थर्ड पार्ट है, तीसरा वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, बात समझ गए। तो ये आपको बताना है किस डायरेक्शन में जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, दिस इज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। बात समझ आया, अरे बोलो ऑनलाइन वाला क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, यस और नो। ओके चलो ट्राई करो एक बार इसको। इसको ट्राई करो एक बार स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन के लिए अलग से डायग्राम बनाओगे और सॉल्यूशन का अलग डायग्राम बनाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा क्वेश्चन क्या था और सॉल्यूशन क्या था, बिकॉज क्वेश्चन हम पूरी तरीके से लिखा नहीं रहे हैं। ओके चलो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दे, क्या बोलते हो, ऑफलाइन वाला डिस्कस कर दे, पहला क्वेश्चन है। हाँ सर। चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन वाले क्या बोलते हो, डिस्कस कर दें। यस सर। चलो ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, इस 10 मीटर पर सेकेंड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे हम लोग कर लिए। बोलो 10 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 10 cos 53 ना, cos 53 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3/5, तो कितना हो जाएगा ये 6 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा 10 sin 53, कुछ इस तरीके से होता है, 10 sin 53, sin 53 कितना होता है, नहीं cos 53, हाँ sin 53 4/5 होता है, कितना होगा स्टूडेंट जल्दी बोलिए। sin 53 4/5 to 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। 20 के दो कंपोनेंट होंगे तो कितना होगा 20 cos 37, ऐसा बोल सकते हैं। सो 20 cos 37 4/5 हो गया, तो 5 4 जा 20, 4 4 16 हो गया। और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा 20 sin 37 3/5, तो ये तुम्हारे पास 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक 16 मीटर पर सेकेंड हो गया और एक बेसिकली ऊपर वाला 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग मान सकते हैं। आपको बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट का अगर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी निकालना है तो मान लो, ऐसा अज्यूम कर ले, कभी भी ऐसे प्रॉब्लम को बनाएंगे तो हमेशा सब सपोज कि हमको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। तो मान लो कि हमने ऐसा अज्यूम करके चला कि इधर का पार्ट प्लस और ऊपर का पार्ट प्लस, तो ऑब्वियसली उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा माइनस और नीचे वाला हो जाएगा माइनस। तो मान लो हम लोग ऐसा अज्यूम कर लिए कि मान लो ये छोटा सा जो मास है, बस में जो थर्ड पार्ट है, सुन लो पहले, जो थर्ड पार्ट है वो एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक अगर इधर गया, ऐसा अज्यूम करके चले। मान लो मेरा, अगर मान लो ये वाला जो पार्ट है जो भी एक्स है, मान लो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव आया तो मेरा एजम्पशन सही था, अगर नेगेटिव आया तो मतलब क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा।
समझ गए? अगर ऊपर में जो माने थे, अगर मेरा आंसर में पॉजिटिव आया तो ऊपर ही जाएगा, नेगेटिव आया तो नीचे जाएगा। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि थर्ड पार्ट किधर गया। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करके चले कि थर्ड पार्ट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, ऐसा मान लिए। ओके, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है इन ऑल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में भी जीरो है और वाई एक्सिस में भी जीरो है। इसलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्व एक्स और वाई दोनों एक्सिस में कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्व करें तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल क्या होगा? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सॉरी बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। फॉर्मूला तो यही होता है ना स्टूडेंट्स। क्या होता है मोमेंटम कंजर्वेशन? टोटल मोमेंटम, बात समझेंगे, ध्यान समझिएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, ऐसा बोल सकते हैं, बिफोर एक्सप्लोजन, ऐसे डिवाइड इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। अरे है कि नहीं? टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, ऐसा बोल सकते, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। सो टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर हम लोग बोले एक्स एक्सिस पे, मान लो एक्स एक्सिस है, कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस, अगर मान लो एक्स एक्सिस पे टोटल मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, मतलब मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, तो हम लोग को ये बात पता है द बम्ब इज इनिशियली एट रेस्ट। क्योंकि बम्ब इनिशियली रेस्ट पे था तो ऑब्वियसली बम्ब के पास कोई वेलोसिटी नहीं था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? कोलिजन से जस्ट पहले, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियसली है स्टूडेंट्स दैट विल बी जीरो, है कि नहीं? सो ये कितना हो जाएगा? तो बेसिकली ये जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। क्यों? द बम्ब इज इनिशियली एट रेस्ट इज इक्वल टू बेसिकली क्या? तो अब हम लोग जानते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, फूटने के बाद। तो फूटने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये वाला मास इधर गया, ये वाला मास इधर गया, ऐसा होगा ना, और नीचे वाला मास को हमने कुछ इधर कंसिडर किया जो हमको कैलकुलेट करना है, राइट? तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मान लो 6 मीटर पर सेकेंड, उसका मास बेसिकली m है, तो हम लोग इसको लिख लिए m इंटू 6, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में पहले कर रहे हैं, तो m इंटू कितना हो जाएगा? 6। तो क्योंकि आप 6 देखो, 6 पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो 6 मीटर पर सेकेंड दिस इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो 16 मीटर पर सेकेंड है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब पीछे वाला नेगेटिव है। तो इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो पीछे है इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे -16 और यहाँ पे हो गया m, कुछ इस तरीके से हो गया। अब नीचे वाला जो है कौन सा? ये वाला जो है, इसको हमने इधर अज्यूम किया है, तो इसका मतलब मान लो इधर का वेलोसिटी अगर vx है, ऐसे अगर हम लोग मान लिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो प्लस m इंटू वी एक्स, कुछ इस तरीके से होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बम्ब इज क्या हो जाएगा? इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द बम्ब इज बेसिकली 0 बिकॉज द बम्ब इज इनिशियली एट रेस्ट। समझ गए ना? तो इस तरीके से हो गया। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सो दैट इक्वल टू एम वी एक्स इज इक्वल टू कितना? तो ये यहाँ चला गया, तो आप देखो यहाँ पे 16 से 6 गया, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -10, वो उधर चला जाएगा, तो 10 मतलब कितना हो जाएगा? 10m हो जाएगा ऐसे। तो दिस m एंड दिस m विल गेट कैंसल, तो ऑब्वियसली मेरा जो vx होगा दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड होगा। बोलो स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? जल्दी बोलिए। तो 10 मीटर पर सेकेंड। अरे यस और नो बोलो, समझ आ रहा है आपको? तो x डायरेक्शन वेलोसिटी हो गया। अब सिमिलरली मोमेंटम कंजर्व अगर हम लोग y डायरेक्शन में करते हैं, तो वापस से फूटने से पहले y डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी कितना था? टोटल मोमेंटम कितना होगा? 0 ही होगा, इज इक्वल टू, बात समझो नेक्स्ट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखो 3 पार्टिकल, एक पार्टिकल का वेलोसिटी इधर 8 मीटर पर सेकेंड है, इस पार्टिकल का इधर 12 मीटर पर सेकेंड है, इस पार्टिकल का इधर है, ऊपर के डायरेक्शन में, और ऑल आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसा आपको दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, समझेंगे स्टूडेंट्स। तो कितना हो गया? तो ऊपर वाला का देखो 8m, फिर हो गया आपके पास 12m, फिर आपके पास हो गया, मान लो अगर वो vy है तो vy इंटू m, कुछ इस तरीके से। सो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं m इंटू vy इज इक्वल टू -20m, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब m और m ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी अलोंग y इज -20। -20 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका वेलोसिटी ऊपर होगा कि नीचे होगा? किधर होगा स्टूडेंट्स? नीचे होगा। समझ में आया? तो इससे हम लोग का ये पक्का हुआ कि इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी, मतलब
जो हम लोग निकाले 10 मीटर पर सेकेंड, बात समझिए, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, और नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, नीचे के डायरेक्शन मतलब इधर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, जल्दी बोलिए, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक 10 मीटर पर सेकेंड हो गया और एक बेसिकली कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ऑब्वियसली ये 10 हो गया और एक 20 हो गया, तो 10 हो गया और एक 20, कुछ इस तरीके से। तो ऑब्वियसली इधर 10 गया इधर 20 हो गया, तो रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, तो आपको पता रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा कि पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेगा। तो ये आपका नेट वेलोसिटी ऑफ दिस बेसिकली क्या दिस मास अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा। तो अगर हम लोग इसको इस भी को निकालने की कोशिश करें तो ये भी का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा है दैट विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 100 तो 500 हो जाएगा, मतलब रूट अंडर 500 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 10√5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऐसे 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास मतलब वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट हो जाएगा, मतलब तीसरे पार्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। किधर होगा, तो मान लो कि ये वाला एंगल अगर थीटा कंसिडर कर लिए तो यहाँ से हम लोग tan थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखो क्योंकि ये वाला 20 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी 20 बोल सकते हैं, और ये पहले से 10 गिवन है, तो 20/10 करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 20/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू कितना, तो 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो दैट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किए, बोलो यस और नो, जल्दी से बोलिए कि समझ आया नहीं आया। Yes, sir. हाँ चलो अब देखो ध्यान से, अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है ये नॉर्थ नीचे में साउथ, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है इसके हिसाब से जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, ईस्ट ऑफ साउथ, बिल्कुल वेरी गुड। तो ये वाला कितना हो जाएगा, दैट विल बी ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन के लिए। तो हम लोग थर्ड पार्टिकल का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, समझ में आया, सिंपल मोमेंटम कंजर्व करके। और मोमेंटम कंजर्वेशन बम में क्यों लगाएंगे आपको बताए, बिकॉज जो इंटरनल वेलोसिटीज इंटरनल फोर्सेज होते हैं दे आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द वेट फोर्स। तो वेट फोर्स को इग्नोर कर दिए तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि बम पे नेट फोर्स कितना है 0 है, बात समझ गए, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो हमको आसपास का रिजल्ट तो पक्का मिल जाएगा, बात समझ गए। हो सकता है ऑब्वियसली बात है दीज वेलोसिटीज आर नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट, एकदम सही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है लेकिन एकदम सही नहीं है, लेकिन आसपास का रिजल्ट तो हमको आराम से इससे पता चल जाएगा, बात समझ गए, क्योंकि वो बहुत छोटा है वेट फोर्स। चलो तो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो, ये वाला प्रॉब्लम समझ आया मैंने कैसे डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया। Yes, sir. चलो चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तब तक आप इसको कॉपी करो, हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, यू जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो और थोड़ा दिवाली मनाते हैं हम लोग, यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, बम फोड़ते हैं, राइट। चलो देखो ये बेसिकली एक बम है, राइट, और ये बम भी आपका 3 टुकड़ा में गया, टूटा। अब ऐसे बोला है क्वेश्चन में कि द टोटल मास ऑफ द बम्प, ऐसा देखो ध्यान से, द टोटल मास ऑफ द बम्प इज 5 kg, है ना। फिर बोलता है एक्सप्लोड्स इन द रेशियो, इन अ रेशियो क्या होगा, एक्सप्लोड्स इन अ रेशियो 1:2:3, ऐसा है, या 6 kg कर लो, आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल होगा मास कैलकुलेट करना, 6 kg का है, ठीक है। एक्सप्लोड्स इन द रेशियो 1:2:3, तो 1:2:3 के रेशियो में एक्सप्लोड होता है। द बम्ब इज इनिशियली एट रेस्ट, ये आपके पास गिवन है, मान लो कि ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, बाकी का इन्फॉर्मेशन डायग्राम में दे देते हैं, ठीक है। तो मान लो जो 2 पार्ट है वो मान लो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, इसके साथ कुछ एंगल बनाया 37 डिग्री, और इसका कुछ वेलोसिटी है सपोज 12 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरा जो 1 वाला पार्ट है ना, ये 1 वाला पार्ट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, राइट, कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, इसका वेलोसिटी कुछ हम आपको दे देते हैं 12, मतलब 12 ले लोगे ना तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए वैसा मत लो, मान लो कि कुछ ये 30 मीटर पर सेकेंड और ये तुम्हारे पास कुछ 10 मीटर पर सेकेंड है, ओके।
एंड दिस एंगल इज गिवन 53 डिग्री, ऐसे आपके पास गिवन है, राइट। तो एक 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, एक 53 हो गया। तो तीसरा पार्ट जो जिसका रेशियो 3 है उसका वेलोसिटी निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी, velocity of the magnitude and direction of velocity, magnitude and direction of velocity of the third part, चलो स्टूडेंट ट्राई करो इसको, ठीक है, इसको ट्राई करो स्टूडेंट। सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, आप ट्राई करोगे स्टूडेंट्स? बोलिए यस और नो, बोलो बच्चों। Yes, sir. चलो कोशिश करो इसको, राइट।